स्तरीय खेल महाकुंभ के शुभारंभ के अवसर पर हमारे खेल एवं युवा मामलों के मंत्री गौरव गौतम जी, हमारी कालका की विधायिका श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, राज्यसभा के हमारे सांसद कार्तिकेय शर्मा जी, हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी, पंचकुला के हमारे मेयर कुलभूषण गोयल जी, हमारी प्रदेश की उपाध्यक्षा श्रीमती बंतो कटारिया जी, जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अजय मित्तल जी और हमारी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी श्रीमती बबीता फोगाट जी, दीपक हुड्डा जी, ओम प्रकाश देवीनगर जी, हमारे स्पोर्ट्स के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नवदीप सिंह विर्क जी, हमारे स्पोर्ट्स विभाग के डायरेक्टर संजीव वर्मा जी और उपस्थित इस राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में सभी हमारे होनहार खिलाड़ी भाई और बहनों, आप सबको मैं राम राम करता हूं। आज हमारे लिए सबके लिए एक ऐतिहासिक ये पल के गवाह बन रहे हैं। पंचकुला की इस पावन धरती पर छठे राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आज शुभारंभ हो रहा है। यह सिर्फ एक खेल का आयोजन नहीं, बल्कि हरियाणा के युवाओं के सपनों की उड़ान देने का ये मंच है। यह उस भावना का प्रतीक है जो खेलों में हरियाणा को नंबर 1 बनाती है। मैं आप सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, खेल प्रेमियों और उन सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस महाकुंभ के आयोजन में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आपकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा में खेलों के प्रति कितना जुनून है। मुझे खुशी है कि जब आज ये खेल महाकुंभ का शुभारंभ हो रहा है तो मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा। खेलों का महाकुंभ है आया, खेलों का महाकुंभ है आया, नया जोश नया उत्साह लाया, सब खिलाड़ी मैदान में डटे, जीतेगा वही जिसने पसीना बहाया। मित्रों, हमने खेल महाकुंभ की शुरुआत हरियाणा के स्वर्ण जयंती वर्ष 2017 में की थी। तब से अब तक 5 खेल महाकुंभों का आयोजन सफलतापूर्वक हो चुका है। इस बार के खेल महाकुंभ में 26 खेलों के हमारे प्रदेशों के कुल 15,410 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। मैं सभी खिलाड़ियों को इस खेल महाकुंभ में भाग लेने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खेल सिर्फ
प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं होता। यह अनुशासन, समर्पण और आत्मविश्वास की सबसे सर्वश्रेष्ठ पाठशाला है। खेल में पसीना बहता है तो संघर्ष जन्म लेता है और व्यक्तित्व निखरता है। हर खिलाड़ी का सपना होता है देश के लिए खेलना, परंतु उस सपने को सच करने के लिए लगातार अभ्यास, अनुशासन और आत्मबल चाहिए। आपके इन गुणों को निखारने के लिए ही हम खेल प्रतियोगिताओं का निरंतर आयोजन करते रहते हैं। इनमें आपको अपनी दक्षता और क्षमता की ओर अधिक ऊंचा उठाने का ये अवसर मिलता है। प्रदेश में साल भर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए हमने खेल कैलेंडर भी तैयार किया जाता है। इस वर्ष के खेल कैलेंडर के अनुसार इस खेल महाकुंभ के अलावा राज्य स्तरीय हमारा अखाड़ा दंगल, मुक्केबाजी, वॉलीबॉल, एथलीट, बैडमिंटन, तैराकी, बास्केटबॉल, ताइक्वांडो और जिम्नास्टिक, हैंडबॉल इत्यादि प्रतियोगिताओं का ये आयोजन किया जाएगा। मुझे खुशी है कि जब आज हमारे सभी खेल प्रेमी यहाँ बैठे हैं, आज से 10 साल पहले हमने हरियाणा में खेलों के लिए एक विजन विकसित किया था। वह विजन था हर बच्चे को खेल से जोड़ने का, हर गांव में खेल का मैदान बनाने का और हर उस युवा को अवसर देने का जिसमें खेल के प्रति ललक होती है। इस विजन का लक्ष्य है हरियाणा को न केवल भारत की बल्कि विश्व की खेल राजधानी बनाया जाए, ये हमारा लक्ष्य है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने उन खेलों को भारत में करवाने का संकल्प भी व्यक्त किया है। मुझे विश्वास है कि उस समय हरियाणा के खिलाड़ियों जो सबसे अधिक पदक जीत करके देश का नाम रोशन करेंगे, इसके लिए हम पहले से ही तैयारियां शुरू कर चुके हैं। हमारा सपना है कि हरियाणा का हर गांव एक ऐसा खिलाड़ी दे जो विश्व मंच पर भारत का परचम लहराने का काम करे। मुझे गर्व है कि हमने इस सपने को साकार करने की दिशा में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। आज खेल महाकुंभ उसी कड़ी का एक स्वर्णिम ये अध्याय है। हमारे प्रयास का ही परिणाम है कि आज हरियाणा में खेलों की नर्सरी ये कहा जाता है। मुझे अपने खिलाड़ियों पर गर्व है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। चाहे वो ओलंपिक खेल हो, एशियाई खेल हो, राष्ट्रमंडल खेल हो, हरियाणा के खिलाड़ियों ने हर मोर्चे पर तिरंगे को ऊंचा करने का, सम्मान फहराने का काम ये किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक 2000, पेरिस ओलंपिक 2000 में देश द्वारा जीते गए 6 पदकों में से 5 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने
हासिल किए हैं। आज देश आप लोगों की तरफ एक आशा भरी नजर से देख रहा है। यही नहीं, एशियाई खेलों में भी हमारा प्रदर्शन बड़ा ही सराहनीय रहा है। आज जो एशियाई खेल 2022 में राज्य के हमारे 82 खिलाड़ियों ने उसमें हिस्सा लिया। इसमें से 111 पदकों में से 28 पदक हरियाणा के हमारे जांबाज खिलाड़ियों ने जीते हैं। हमें गर्व है। राष्ट्रमंडल खेलों में भी हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा रहा है। बरगीम राष्ट्रमंडल खेल 2022 के दौरान हरियाणा के खिलाड़ियों ने 20 पदक जीते हैं। ये उपलब्धि हमारी दूरदर्शी खेल नीतियों का ही परिणाम है। मित्रों, यह खेल महाकुंभ आपकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का माध्यम है। इसका उद्देश्य केवल जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मान देना नहीं, बल्कि हर उस युवा को मंच प्रदान करना है जो खेल में अपना भविष्य देखता है। यह उन छिपी हुई प्रतिभाओं को सामने लाने का अवसर है जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में दबी हुई हैं। ऐसी ही प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए हमने अनेक कदम उठाए हैं। बचपन से ही खिलाड़ियों को तराशने के लिए प्रदेश में हमने खेल नर्सरियां खोली हुई हैं और इनमें वित्तीय सहायता व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस समय प्रदेश में 1489 खेल नर्सरियां कार्यरत हैं, जिनमें 37,225 खिलाड़ी हमारे प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन नर्सरियों में नामांकित हमारे 8 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार की तरफ से 1500 रुपए और 15 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक के हमारे खिलाड़ियों के को 2000 रुपए प्रति माह भी दिया जाता है। हमने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 भी बनाए हैं। इसके तहत खेल विभाग में 550 नए पद बनाए गए हैं। हमने 224 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी भी देने का काम किया है। खिलाड़ियों के लिए क्लास 1 से क्लास 4 तक के पदों की सीधी भर्ती में भी आरक्षण का प्रावधान हमने किया है। मुझे खुशी है कि जैसा बताया भी गया है कि राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले हमारे पदक जीतने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान भी की जा रही है। वर्ष 2014 से अब तक 29,000 से अधिक छात्राओं को 53 करोड़ 45 लाख रुपए की छात्रवृत्ति भी हमने देने का काम किया है। हम खिलाड़ियों को खेल उपकरण भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसके लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना बनाई गई है। इसके तहत 15,634 खिलाड़ियों को उपकरण भी प्रदान किए जा चुके हैं। हम बचपन में ही खेलों के लिए प्रोत्साहन व प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। राज्य में मजबूत खेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, यह इसके लिए ताकि हमारे खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं वो मिल सकें। इस खेल महाकुंभ के माध्यम से हम स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति भी अपनी जागरूकता बढ़ाना चाहिए। आप सब युवा हैं, ऊर्जावान हैं, लेकिन निरंतर फिटनेस पर ध्यान देना उतना ही आवश्यक है जितना तकनीक और रणनीति पर। फिटनेस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मैं खेल विभाग को, अधिकारियों को, आदरणीय मंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि अब की बार जो इसकी थीम रखी गई है
खेल युक्त नशा मुक्त हरियाणा। भाइयों, हमें नशे से दूर रहना है। नशे से दूर रहेंगे, हर्ष पुष्ट रहेंगे और इस भारत के लिए इस तिरंगे की शान में आप गोल्ड मेडल लेकर के आएंगे। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं और आग्रह भी करूंगा कि हम सब और युवाओं के लिए भी प्रेरणा बने, ताकि युवाओं को आपसे प्रेरणा मिले और उनको अवसर मिले। मुझे विश्वास है कि यह खेल महाकुंभ हरियाणा के खेलों एक नए युग की शुरुआत करेगा। यह हमारे युवाओं को प्रेरणा देगा, उन्हें अपने सपने पूरा करने के लिए ये खेल महाकुंभ प्रोत्साहित करेगा और हरियाणा को खेलों की दुनिया में एक नई पहचान दिलाएगा। मुझे खुशी है कि जब मैं इस खेल महाकुंभ में आया हूं, मैं कहना चाहूंगा, न हार का डर, न हार का डर, न जीत का घमंड। खेल में दिखे संघर्ष का जज्बा अनंत। खेल महाकुंभ है हरियाणा की शान, यहां से निकलते हैं खिलाड़ी महान। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां।